बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो आप लोग देख रहे होंगे बाहर ग्रास कटी हुई। अब्दुल से बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ग्रास काटने में। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा क्लियर हो गया है, क्योंकि पहले बारिशें थी, बहुत सर्दियाँ थी, फिर रमज़ान आ गया। रमज़ान में फिर बच्चों को रोज़ा था, तो इस वजह से नहीं हो पाया। अभी ग्रास बहुत बड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई। तो ये मैं दिखा रही थी मनी प्लांट कि ये जो है ना, नीचे से कुछ कुछ जगह से ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इसकी जो नई रूट्स निकली हुई हैं ना, तो मैं सोचती हूँ उनसे ना मैं कटिंग लगा दूँ। पर मैंने जो है ना कभी लगाई नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि पानी में लगानी चाहिए या मिट्टी में लगानी चाहिए। तो एक बार मेरे बेटे ने लगाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गया था। मेरे ख़्याल में मिट्टी में लगाई थी। तो अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह से मुझे इसकी कटिंग लगानी चाहिए। यूट्यूब पर तो चेक करती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं है। तो जो है ना, आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन चीज़ रोल, और अपनी थोड़ा-सा जो है ना, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, कि 2 दिन काफ़ी टेंशन में थी। तो क्योंकि परेशान थी मालिक मकान की वजह से। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, तो या तो मैं कुकिंग करती हूँ या फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। अगर इनमें से कोई काम भी नहीं करती, तो फिर मैं खाती हूँ। जब भी मैं टेंशन या परेशानी में होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, ख़ास तौर पे मीठा। मिठाई खाती हूँ, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं बिस्किट, अगर मेरे सामने हो तो मैं बिस्किट ही खाती रहती हूँ, या चाय पीती रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा, अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी में परेशानी मुसीबत कुछ भी ना लेके आए, लेकिन ये इम्तिहान है, दुनिया है, इम्तिहान की जगह है। तो ये तो चलता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है। पर अगर आप लोग टेंशन में होते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ये ऐसा ही होता है। तो चलें इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, कि मेरी अपनी जो फैमिली है, मेरी ज़ाती, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, उनके अलावा एक और मेरी फैमिली बन गई है, मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मुझे सपोर्ट भी करती है। कि मैंने उनके साथ अपनी एक दिल की बात शेयर की, और सब लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट किए, इतनी दुआएँ की मेरे लिए। तो मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली का। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यकीन माने, जब भी मैं कमेंट पढ़ती थी ना जिस का, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, ऐसे प्राउड फील हो रहा था कि मेरी फैमिली में इजाफ़ा हो रहा है, और कोई है जो मेरे लिए दुआएं करते हैं। यानी कि अपनी माएँ, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त, ये तो सब आपके साथ शामिल होते हैं, इनका तो आपको पता होता है। लेकिन जिनको आपने नहीं देखा होता, आप नहीं मिले होते, अगर वो आपसे राब्ता करें, आपके लिए मैसेज भेजें, कमेंट करें, तो आप वो पढ़ के कितने, मैं बता नहीं सकती हूँ, यकीन माने मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। तो बस इसी तरह आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं इस मकाम तक पहुँच रही हूँ। दिन ब दिन एक-एक कदम आगे बढ़ रही हूँ मंज़िल के। तो ये आप लोगों की वजह से है। रेसिपी तो आप लोगों के साथ कोई शेयर नहीं कर पाई हूँ। बस ये चिकन चीज़ रोल मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने मसाला बना दिया है, कुछ ख़ास नहीं है, वही सेम जो पहले बनाया था। मसाले के लिए मैंने वही अपना जो बनाया था, चिकन टिक्का मसाला पेस्ट, वो मैंने डाला है। और साथ में थोड़ा ज़्यादा स्पाइसेस बन करने के लिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा चिली और नमक और वो चीज़ें जो है ना डाल दी हैं, ताकि जो है ना थोड़ा-सा स्पाइसी बन जाए। इस बार मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा बनाया है। तो क्योंकि वो छोटा बेटा है, तो उसे अपने शॉप में कोई लड़के हैं 1-2, तो उनके लिए लेके जाना है। वो कहीं और से आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ। तो इससे मेरी जो है ना टेंशन भी वो हो जाएगी, कि दिमाग जो है ना बिज़ी हो जाएगा काम में और चीज़ों में, तो मुझे इतना ज़्यादा सोचना को नहीं पड़ेगा। तो बस मैंने इसको नॉर्मल ऐसे ही बना लिया है। रोटी बेल के इसको ऊपर रख दिया है, और बीच में से फिर मैं इसको
काट दूँगी, छोटा छोटा कर लूँगी। तो लास्ट टाइम मैंने बनाए थे, छोटे ही पेड़े बनाए थे और छोटे छोटे अलग अलग मैंने उनको बनाया था। तो बहरहाल मैंने कहा थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर लेती हूँ। तो फ़ातिमा जो है ना वो भी अलग से इधर लगी हुई थी मेरे साथ किचन में, तो हेल्प कर रही थी। तो ये मैंने काट के में रख दिया। फ़ातिमा ने ऊपर लगा रही है एग। एग उसने जो है ना उसको फेंट लिया है और उसमें थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध डाला है और फिर वो इनके ऊपर रोल के ऊपर लगा दिया है। काफ़ी ज़्यादा राइस हो गए थे कि उनको थोड़ी देर के लिए रख लिया था। यहाँ पर जो है फ़ातिमा बना रही है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा रेडीमेड था, वो लेकर आई थी और ऊपर से जो है ना उसने मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें वगैरह ऊपर डाली हैं कि मुझे अपने लिए पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने कहा चलो बना लो। तो ये कुछ उसने शिमला मिर्च और ये जो है ना ओलिव्स और थोड़ी सी चीज़ डाल के तो पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था। फ़ातिमा और आयशा ने एंजॉय किया माशाल्लाह। तो जो है ना आज बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा था नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहरहाल मुझे आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना था। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफजाई की, तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर आप सब लोगों का, आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। इससे क्या होता है कि उस बंदे को हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, बस एक छोटा सा कमेंट अगर उसे कर देते हैं जिसकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी या कुछ भी चल रहा होता है, तो उससे उस कमेंट पढ़ के जो हिम्मत मिलती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमाया है ये चीज़ कि मैं ये 2 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर मुझे जितनी सपोर्ट मिली आप लोगों के कमेंट पढ़ के, आप लोगों का साथ देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर हमारी वजह से किसी को थोड़ी-सी हम खुशी दे सकते हैं, तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई नेकी नहीं हो सकती है, मैं ये समझती हूँ। बहरहाल आप लोग बताइएगा, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ये रात को बस ऊपर आए थे तो बम फायर हो रहा था। लगता है शायद कि किसी की शादी थी, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू है। तो बहरहाल ये आयशा बना रही थी वीडियो कि हमारे विंडो से नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा चलो बात पूरी हो जाए, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। आज बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।